आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गुहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र वधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। तो उस व्यक्ति को बांध कर गए रात को लोग, और उधर से बेचारा एक गडरिया आ रहा था जो बकरियां चराने वाला होता है। उसको लगा ये कौन आदमी बंधा हुआ है लगता है, तो वो गए पास में और कहने लगे भैया तुम क्यों बंधे हो? तो कहने लगे तुम खोल दो। बोले हम खोलेंगे तो खोल देंगे, आप बंधे क्यों हो? बोले तुम खुश हो जाओगे मेरे बंधने का कारण पूछोगे तो। उनने कहा मैं पूछ तो रहा हूँ, आप कैसे बंध गए इसमें? तो कहने लगे मैं हूँ संत आदमी, मैं घर से नियम लेकर निकला हूँ कि बिल्कुल शुद्ध 2 रोटी खाने हैं तो 2 रोटी का चुन लूँगा, लेकिन ये गांव वाले बड़े शैतान हैं, मुझे 2 रोटी का चून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये गांव वाले ऐसे हैं कि मेरे पास सोना चांदी असरफियाँ बहुत सारा सामान लाए थे और कह रहे थे रोज लाएंगे। मैंने कहा हाथ जुड़ाओ, मैं तो नहीं पढ़ता परिग्रह में। और बस फिर क्या था, मैंने परिग्रह की मना की, हम लोगों में बहस हुई और वो लोग सब बहुत सारे थे, हमें बांध के चले गए। कहने लगे अब क्या कर रहे हो? वो कहने लगा अब क्या कर रहा हूँ, अब खड़ा हूँ, अब मैं जकड़ा हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तो बोले हम छूट सकते हो, तुम हमें मिल सकता वो धन? तो वो कहने लगा हम छूट सकते हैं। बोले क्या बात है? बोले तुम हमारी जगह खड़े हो जाओ और बंद जाओ, वो लोग आएंगे अंधेरे में, उनको पता तो चलेगा नहीं आदमी कैसी शक्ल है, अंधेरे मुझे लुटा के लाए थे, अंधेरे में तुम्हें ले जाएंगे, तुम इस पेड़ पे बंद जाओ। तो गडरिया ने सोचा क्या बात है, गांव का इतना धन मिलेगा और बंद नहीं तो थोड़ी देर को बन जाऊंगा, सुंदर सी पत्नी है, कोई बात नहीं, खुश हो जाएगी वो भी। और वहाँ बंद गया। अब वो जो संत था जो बैठा था पेड़ के नीचे, जो संत था वो बैठा था, सर्दी के दिन थे, अंधेरे में दिख नहीं रहा था। उसने व्यक्ति ने कहा, बंदे व्यक्ति ने लालटेन लेकर आओ, जाओ और लालटेन लेकर आओ और मुझे देखो मैं कौन हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं बड़ा अच्छा व्यापार करता हूँ, मेरे पास के पैसे खत्म हो गए थे, मैंने दूसरों से ले लिए और अब उधार भी नहीं देने पड़ेंगे। सब लोग लंबी लाइन में खड़े हो गए, किसके साथ तो जो अपन को भी उधार मिलेगा, अपन को भी उधार मिलेगा।
और जब वो खड़े हो गए और उधर से गडरिया बेचारा सरल सा आदमी था, गडरिया ने सोचा हमें धन मिलेगा और उसने कहा क्या करना होगा? बोले बस इतना करना होगा, तुम यहाँ आ जाओ और मौन खड़े रहना, सुबह सुबह वो लोग सब मकान की चाबियां लाएंगे, धन संपत्ति लाएंगे और तुम्हें दे के चले जाएंगे, क्योंकि मुझे दे रहे थे, मुझे तो लेना नहीं, तुम ले लो। उसने कहा ठीक है मैं ले लूँगा। बोले एक जोड़ी कपड़े पहन के आ जाओ और यहाँ पूरे दिन देखते रहना, टकटकी लगा के दरवाजे में कोई ज़रूरत तो नहीं है, दरवाजे में कोई गुस्सा तो नहीं। उसने कहा ठीक है। और गडरिया को बांध कर वो तो आज़ादी से चलने लगा और गडरिया को बांधने के बाद उसकी बहुत सारी बकरियां थी, उन्हें और ले गया। लेकिन वो व्यक्ति आशा से जीता रहा कि कोई बात नहीं, आप भी जीते हैं, उसके भी 3 पन थे, तुम्हारे भी 3 पन हैं। आशा से इसलिए जीता रहा कि अपन को कुछ मिलेगा। लेकिन पता चला उसने तो गडरिया ने वैसे भी, गडरिया की बकरियां भी इसी ने रख ली, गडरिया की बकरियां रख ली। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, क्या करे। अब तालाब के पीछे बैठा हुआ था, घर गया उदास होकर, कहा मैंने सारी कमाई गंवा दी, मैं तो मरना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा मरो मत, गंवा दी तो गंवा दी, फिर कमा लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि वो बड़ा बदमाश आदमी था, वो तो ऐसे ही बताने लगा, दूर दूर से दिखाने लगा लोगों को कि देखो अपनी संपत्ति दे दोगे तो एक खजाना भी तुम्हें मिलेगा, जो उसका खुद का खजाना था, और कहने लगे 10 गायें और मिलेंगी। अब वो जो जिसको बांधा था गडरिया को, से तो लोग आकर सुबह सुबह नदी में फेंक के चले गए कि यही अपराधी है। और वो तो दूसरे दिन बड़े अच्छे से हंसता नाचता कूदता बैंड बाजों के साथ, लोगों में हो गया था बड़ा संत है, बैंड बाजों के साथ अगवानी हो रही थी। लोगों ने आपस में चर्चा की, जो चारों थे बचाया था जिन्होंने, उनने कहा कि हो सकता है अपन कोई सदमे में आ गए होंगे, कोई जगह बच गई हो। और बच के आ गई। आपको पता होगा कि पूरी दौलत उसको मिल गई, जो वो बदमाश चोर था, क्योंकि गडरिया तो मर गया था। अब उसकी पूरी दौलत मिल गई और वो तो आराम से वहाँ से निकल कर, क्योंकि खोल तो दिया ही था, और वहाँ से निकल कर अनेकों राज्यों में गया, सब जगह चोरी करता था। एक बार फिर उज्जैन नगर आया और उज्जैन नगर आकर चोर से फिर कहने लगा साझेदारी कर लो। उसने कहा अब मैं साझेदारी नहीं करता। अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उसने कहा आपने कर रख मत लेना, ये बहुत बेईमान है, मेरी शादी के टाइम ऐसा ऐसा किया था। राजा बोला तुमसे बिना पूछे थोड़ी रखूंगा। लेकिन सोचकर देखना, उस व्यक्ति को खुश हो रहा था उस दिन तो कि सारे गांव हमारी होंगी, सारी दुकानें हमारी होंगी, सारी चीज़ें हमारे होंगे, और सच पूछो तो बकरियां और मिलेंगी। ये सबसे कह रहा था और सब लोग उसके झांसे में आ रहे थे। और ऐसा हुआ एक दिन आकर वास्तव में लोगों ने देखा कि उस पर इतना धन हो गया, हर कोई का मकान उसका हो गया। लोग मर गए तो मकान हो ही जाएंगे उनके। और कहते हैं कि वो सबसे कहता था कि हम जैसे चलोगे तो बकरियां भी मिलेंगी और सोना भी मिलेगा। संत तो बड़े उदास थे, भगवान तो बड़े उदास थे, क्या करूं, आ गया महावीर जी में और कहीं जाने की जगह नहीं मिलती, ताले लगे हैं सारे में। उसी को सपना दिया और वो आया और दरवाजा खोला और 3 मंदिर खुलवा दिए। 3 मंदिर खुलवा दिए जब, तो देवर ने पूछा और ठीक हो? कहने लगी उसकी पत्नी हम तो ठीक हैं, लेकिन मंदिर ज़्यादा हो गए, थक जाती हूँ। पति भी कहने लगा घुटनों में दर्द है, चढ़ना उतरना पड़ता तो थक जाते हैं। बच्चे कहने लगे सर्दी गर्मी ज़्यादा है। लोग जब भी दोष देते हैं भगवान को देते हैं। फसल अच्छी हो तो हमने बहुत मेहनत की, और फसल सड़ जाए गल जाए तो कहने भगवान ने बड़ा बुरा किया। अच्छे काम तुम अपने पे श्रेय ले लेते हो और बुरे काम परमात्मा पर डाल देते हो। तुम इतने विरोधी हो क्या परमात्मा के कि परमात्मा को देखना तक पसंद नहीं करते हो। अपने घरों में तुम्हारी व्यवस्था हो या नहीं हो, मंदिरों में तुमने अच्छी व्यवस्था बना ली है। इतने मात्र से स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग जाना है तो अपनी तैयारी पूरी करना पड़ेगी। और तैयारी कौन सी करनी पड़ेगी? दर्शन ज्ञान चारित्र की तैयारी करना पड़ेगी। भरत जैसी तैयारी करना पड़ेगी। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। हमें तो अनंत भव में भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा,
क्योंकि हमने हमेशा अपनी वासनाओं को दिशा भ्रमित किया है। जैसा कि मैंने कहा था कि शुरू में घर में रहता हुआ घर में नहीं रहे, घर में संतत्व उत्पन्न कर ले तो बाहर जाकर भी संत हो जाता है। तो आप सबके जीवन में भी वो संत के क्षण आए जब आप एकांत में जाकर भी अपने आप में लीन हो जाएं, तो वास्तव में हमें वो पदवी पा सकते हैं हम जो भगवान ने पाई है। हम उस जगह जा सकते हैं जहाँ भगवान गए हैं। हम एक ही भ्रम में सिर्फ इतना करते हैं, हम वो पद पा सकते हैं जो भगवान ने पाया है। हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ वो गए हैं। क्या रखा है दौलते मकान में, क्या रखा है दौलते मकान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो हमें भी वापस नहीं आना है। बार बार इस आवृत्ति प्रमाद कसाय योग के माध्यम से हमें कर्म नहीं बांधना है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस सूत्र को हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि एक बार भी यदि कोई सही साधना से धर्म की साधना कर ले तो उसका आमूल जीवन परिवर्तन हो जाता है। आप सबका भी जीवन परिवर्तित हो, मेरा यही शुभाशीष। क्योंकि जिस प्रकार से कहा कि ना दान देता है ना पूजा करता है वो नियम से नरक गति में जाता है। और इतना भी कहा है कि जो व्रत उपवास घर में कर लेता है, अच्छे से संयम धारण कर लेता है, वो व्रतों के प्रभाव से इस जन्म में महाव्रतियों में पशु आदि में नहीं जाता है। जो इस जीवन में संयम को धारण कर लेता है वो दुर्गति नहीं जाता है, वो नरक में नहीं जाएगा, वो तिर्यंच में नहीं जाएगा। आएगा तो मनुष्य में आएगा, 83 मनुष्य में आएगा और उसमें भी 33 सागर तक हम तिर्यंच नरक पर्याय में रहें। बाकी समय हम तिर्यंच पर्याय में रहें तो मनुष्य के हम मिलते ही कितने हैं। तो रामायण की चौपाई भी याद करना है कि ये मनुष्य जर्नी बहुत मुश्किल से मिलती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। और हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हो गया उससे बेहतर से बेहतर की तलाश करो। जो हो गया उस पुरानी बातों को मत रो, पुराने अध्यायों को दोबारा से देखने की कोशिश करो, दोबारा से उन्हें संरक्षण दो। वरना जिनवाणी जिन मात से रो रो करे पुकार, जिनवाणी जिन मात से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्राधार। और आप लोगों की जिब्या भी अच्छी बने और रहीम दिल बने तो वास्तव में आँख का सार्थक पाना सार्थक हो सकता है। आप सबको मेरा शुभाशीष। आप अपनी नज़रों को बदलें, नज़रिया बदल जाएगा। अभिषेक के टाइम जरूरी नहीं कि आप लाइन बनाकर खड़े रहें खुद देखने के लिए 4 लोगों की बद्दुआ ले रहे हैं। ऐसा धर्म आपको काम नहीं देगा। आपको अभिमान चला सकता है लेकिन आपका परिवार नहीं चला सकता, आपकी वंश परंपरा नहीं चला सकता है। तुम्हारी वंश परंपरा कब चलेगी, कैसे चलेगी? हमारी वंश परंपरा कैसे चलेगी? हमारे धार्मिक अंश जिंदा रहेंगे, हमारी वंश परंपरा अच्छी चलेगी। आप सबका भी नाम चले, आपका नाम उस मुकाम पर हो, आपका नाम उस मुकाम पर हो जहाँ पहुंचकर हवाओं का दम निकलता हो। और सच पूछो, यदि परमात्मा अंदर तो तुम्हारा रहम दल निकलता हो। आप सबको भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो, मेरा यही आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान,
ऋद्विक जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श रियान मित्तल। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।